हेलो दोस्तों, आपने शायद थ्योरीज में सुना होगा कि जानवरों में कोई सद्भावना नहीं होती। इसका मतलब है कि वो इंसानों की तरह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे कि ये थ्योरी कितनी नॉनसेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाहिर है आप जानते ही होंगे कि चिंपैंजी और मनुष्य के नोम्स में काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। सच कहें तो ये जानवर लगभग हमारी तरह ही होते हैं। उनका चेहरा भी हमसे काफी मिलता जुलता है। इसके साथ ही चिंपैंजीज को इंसानों की तरह एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा गया है। अगर उनके किसी अपने की मौत हो जाए तो चिंपैंजीज का पूरा समूह शोक में डूब जाता है। आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं। इसे कैमरून में फिल्माया गया था, जहां एक चिंपैंजी की मौत हो चुकी थी। इस रिजर्व के स्टाफ को यह उम्मीद नहीं थी कि समूह के सारे बंदर बूढ़ी डोरोथी को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। ये सभी फैंस के दूसरी तरफ बेहद शांति से खड़े होकर अपने रिश्तेदार को आखिरी बार देख रहे थे। हमें लगता है कि इस खूबसूरत गुड बाय पर एक फिल्म भी बनाई जा सकती है ना। ज़ाम्बिया के इस वीडियो पर साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी डिबेट हुई थी। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि चिंपैंजीज अपने रिश्तेदार की मौत का मातम मना रहे हैं। दूसरे मानते थे कि ये बंदर सिर्फ एक डेड बॉडी को स्टडी कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये जानवर हमें उतने सेंसिटिव नहीं लगते, है ना? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हाथी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। सच तो ये है दोस्तों कि ये धरती के सबसे स्मार्टेस्ट जानवरों में से एक है। हाथी ना सिर्फ अपने साथी की मौत पर शोक मनाते हैं कि कभी कभी वो उस जगह पर वापस लौट जाते हैं जहां उनकी मौत हुई थी। ठीक इंसानों की तरह ये कुछ ऐसा दिखता है। पहले परिवार उस जगह को ढूंढता है जहां उनके रिश्तेदार की हड्डियां आखिरी बार देखी गई थी। उसके बाद सारे हाथी घेरा बनाकर उन हड्डियों से अपना प्यार जताते हैं। इन जानवरों की सबसे अद्भुत बात पता है क्या है? कि ये रो भी सकते हैं। क्या आप उनकी आंखों के नीचे आंसू देख रहे हैं? हमें नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है दोस्तों। बहुत से लोग मानते हैं कि बिल्लियां बेहद स्वार्थी होती हैं, जो हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन बिल्लियों को नजदीक से समझने वाला हर व्यक्ति इस बात से असहमत होगा। जी हाँ, बिल्लियां भी शोक मना सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स पता है क्या कहते हैं? ये डिप्रेस्ड भी हो सकती है, खास करके तब जब ये किसी जानवर या इंसान को खो देती हैं जिनसे वो काफी जुड़ी हुई हो। कभी कभी बिल्लियों के लिए किसी को खोना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पास 3 दिन तक बैठा रहा, इस उम्मीद में कि वो किसी भी टाइम नींद से जाग जाएगी। और अगर लोग उसे वहां से लेकर नहीं जाते तो पता नहीं वो कितने और दिनों तक इंतजार करती रहती। अगर आपको भी अपनी बिल्ली को प्यार जताने का मन कर गया तो भाई साहब वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ऐसा कर लीजिए। अच्छा लगता है, हम आपका वेट कर लेंगे। लगता है कि जिराफ्स ग्रेट सर्कल ऑफ लाइफ को अच्छी तरह समझते हैं। जब भी ये जानवर अपने किसी रिश्तेदार को खोते हैं तब उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे झुककर श्रद्धांजलि देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जानते हैं कि अब उनका साथी लौट कर नहीं आने वाला है। अपने प्रियजनों को खोने के बाद इन जानवरों की निराशा इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनका साथी जा चुका है और वो उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अच्छी बात है कि कम से कम ये एक साथ है। अब आप जिन्हें देख रहे हैं वो समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी है। पानी में इसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। भले ये अपने शिकार पर कोई दया नहीं करते, लेकिन ये अपने परिवार की तरफ काफी अटेंटिव होते हैं, खास करके बच्चों पर। कई बार देखा गया है कि एक माँ किलर व्हेल अपने मरे हुए बच्चों को हफ्तों तक अपनी पीठ पर रखकर तैरती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इस फीमेल ने लगभग 20 दिनों तक अपने बच्चों को संभाल कर रखा। ये देखिए वो किस तरह बच्चे को सतह पर ढकेलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सांस ले पाए। ये दृश्य हमें एक माँ का प्यार दिखाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही सालों बाद इस व्हेल ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया और अब वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के निवासी बहुत ही बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी हैं। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये शोक भी मना सकते हैं। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि एक हिप्पो मॉम अपने मरे हुए बच्चे को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। उसने लगभग 11 घंटों तक आसपास मंडराने वाले मगरमच्छों को इस तरह से बच्चों से दूर रखा। ये माँ का प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों। शायद आपको पता होगा दोस्तों कि ये पक्षी धरती के सबसे स्मार्ट प्राणियों में से एक है। ये एक आईने में अपने आप को पहचान सकते हैं। बहुत ही कम प्राणी ऐसा कर पाते दोस्तों।
और अपने मरे हुए रिश्तेदारों को मैगपाइज कुछ इस तरह विदाई देते हैं। ये पक्षी अपने रिश्तेदार के पास इकट्ठा होकर बारी बारी से अपनी चोंच से न छूते हैं। सभी पक्षी ऐसा करने के बाद जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस तरह का अंतिम संस्कार 10 मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकता है। पुराने जमाने से हम गायों को पालते आ रहे हैं और हर कोई इन्हें बेहद शांत और एक हिसाब से बुद्धू जानवर मानते हैं। हमें लगता है कि अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन ये फुटेज हमें गलत साबित कर देती है दोस्तों। इस सीन को अलास्का के केयर टेकर्स द्वारा फिल्माया गया था। अपने बच्चे की मौत हो जाने पर यह माँ उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद इसका दूसरा बच्चा भी गुजर गया और इस वजह से ये माँ और भी दुखी हो गई। कुछ लोगों ने सवाल किया कि ज़ू कीपर्स ने इस बीमार बच्चे की मदद क्यों नहीं की। पता चला कि इस जगह के मालिकों ने यह साफ कर दिया था कि वो प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह वो इन जानवरों को एक असली जंगल की परिस्थितियों का अनुभव दिलाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये तरीका बिल्कुल सही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? जी हाँ, ये पक्षी सिर्फ शब्दों को दोहराकर हमें हंसाते ही नहीं है, कभी कभी ये भी दुखी हो जाते हैं बेचारे, खास करके तब जब उनका कोई अपना चल बसता है। देखिए किस तरह पैरट अपने मालिक को रोक रहा है। उसका मालिक एक मरे हुए पक्षी को ले जा रहा था और ये पैरट इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शायद आप जानते नहीं होंगे, पर ये पक्षी अपने साथियों को जिंदगी भर के लिए चुनते हैं। इसलिए गूज अपने पार्टनर के मरने पर गहरा शोक जताते हैं। ऐसी स्थिति में पक्षी अपने ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताते हैं। कुछ साल पहले हुई एक गूस की कहानी ने जॉर्जिया राज्य के वुडस्टॉक के निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक पक्षी कई महीनों से यहाँ के लोकल शॉपिंग सेंटर के एंट्रेंस पर बैठा था। यहाँ के एम्प्लॉइज इस बात से काफी परेशान थे। बाद में पता चला कि ये गूज अपने पार्टनर के साथ नजदीक के तालाब में रहती थी। एक दिन उसके पार्टनर को इसी पार्किंग लॉट में एक कार ने टक्कर मार दी। तब से गूज यहीं पर अपने साथी के लौटने का इंतजार कर रही थी। शिकारी रो भी सकते हैं। जी हाँ, वैसे ही जैसे हमने द लायन किंग में देखा था। ये देखिए किस तरह ये शेरनी अपने बच्चे की मौत पर शोक मना रही है। कुछ पलों के लिए वहां खड़े जिराफ्स भी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए, मानो वो भी इस बच्चे को आखिरी विदाई दे रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।